नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह। न्यूज़ 24 जंक्शन के इस यूट्यूब मंच पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के जो इलेक्शन हैं अभी जैसा कि डिक्लेयर हो चुके हैं सब कुछ, उसके बारे में लोग अपने अपने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से जो सांसद के लिए एक प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार के ऊपर एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे सामने उतर रहे हैं, जो निर्दलीय एक प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं। नवीन दुबे जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी छवि रही है पिछले काफ़ी वर्षों से, और उनसे पूछना चाहते हैं किस विचार के साथ किस आधारशिला को वो रखना चाहते हैं, क्या उनके मन में है, क्या सोचकर वो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गौतम बुद्ध नगर की जनता के बीच में आना चाहते हैं। जी नवीन दुबे जी। देखिए, ऐसा है दिग्विजय जी, आज के दौर की राजनीति में अगर आप देखें तो किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को कोई भी वोट दे दे, कहीं से भी कोई जीत के आ जाए, अल्टीमेटली उसको साम दाम दंड भेद के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ शामिल करा लेती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें ये भी नहीं देखा जाता है उस व्यक्ति का चरित्र क्या है, उसने कितना भ्रष्टाचार किया है। और वो लोग ऐसे नेता जिनके ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाए हैं, अजीत पवार जैसे लोगों पर उन्होंने भाषण दिया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है कोऑपरेटिव बैंक का, बाद उसके आज वो भारतीय जनता पार्टी में, अशोक चव्हाण जैसे आदर्श सोसाइटी घोटाले के लोग, बहुत सारे असंख्य नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में। अब ऐसे में क्या होता है कि आप किसी भी दल को ले लीजिए, जिन नेताओं ने या जिन पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, इन सभी लोगों के नेताओं ने हर स्तर पर कहीं ना कहीं धनोपार्जन किया है, धन कमाया है और गलत तरीकों से धन कमाया है। ये डरते हैं, इनको ईडी और सीबीआई का डर है। मैं एक वकालत की फील्ड से आता हूँ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, मुझे कोई डर नहीं है किसी तरीके। मैं निडर होकर निष्पक्षता के साथ आज चुनावी मैदान में हूँ। मुख्य मुद्दे मैं आपको बताता हूँ जिन विषयों को लेकर मैं चुनावी मैदान में हूँ। सबसे बड़ी चीज़ आप देखिएगा कि नोएडा के अंदर 2 बार से लगातार पंकज सिंह जी विधायक हैं। इसके पहले डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे विधायक रहे, और इसके अलावा 10 वर्ष से वो निरंतर यहाँ के सांसद रहे। बतौर सांसद उनसे मैंने अपने 10 सवाल पूछे थे। उन 10 सवालों का जवाब डॉक्टर महेश शर्मा जी हमें नहीं दे पाए। मैंने उनके ट्विटर हैंडल पर सवाल किए, फेसबुक पेजेस पे सवाल किए, लाइव डिबेट में बहुत सारे सवाल मैंने किए हैं, लेकिन वो कभी जवाब देने सामने नहीं आते हैं। इसीलिए हमने ये संकल्प लिया कि यहाँ के जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके मुद्दे को अगर आप देखें तो वो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, बिल्डरों ने पैसा लेके बैठे 8-8, 9-9 साल से लोग किराया भी दे रहे हैं, EMI भी भर रहे हैं, बेचारों को फ्लैट नहीं मिले। तो वो दर्द, वो पीड़ा, मैं उस पीड़ा से निकल के आया हूँ, मैं उस पीड़ा को महसूस करता हूँ। और यही चीज़ है। अब आप देखिए, हम जहाँ खड़े हैं ये सेक्टर 15 है। सेक्टर 15 के बराबर से नाला जा रहा है। इतना प्रीमियम सेक्टर है आपका 15, नोएडा के बहुत पुराने सेक्टरों में से। इसके बाद आपका 15A बना हुआ जिसको VIP सेक्टर कहा जाता है। नाले की फ्यूम्स इतनी खराब और इतनी खतरनाक हैं कि उनसे आपके घर में अगर आप टीवी रखते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1 साल, 1.25 साल से ज़्यादा चलती नहीं है, आपके टीवी खराब हो जाते होंगे। तो उनके कार्ड पे जाके वो फ्यूम्स बैठते हैं, उसके मॉइस्चर बैठते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमको इस चीज़ से निपटने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे सांसद जी ने, विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, जब सत्ताधारी दल काम नहीं कर रहा है, उनके विधायक और सांसद काम नहीं कर रहा है, और कहा ये जा रहा है कि साहब आप मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए। अरे भाई, मोदी जी के नाम पर अगर वोट देना है तो फिर चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है? यहाँ तो मोदी जी की फ़ोटो लगा दीजिए और चुनाव हो जाएगा। ज़रूरत क्या फिर डॉक्टर महेश शर्मा की या किसी और आदमी की? क्या ज़रूरत है यहाँ डॉक्टर पंकज सिंह जी की? जी, आप लोगों से रूबरू होते रहे हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ज़मीनी स्तर पर लोगों की सोच क्या है आप जब आप लोगों से मिलते हैं? देखिए, ज़मीनी स्तर पर हर विषय को लेकर लोग परेशान हैं। चाहे वो स्कूल की फीस का मुद्दा आप ले लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा ले लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, सेक्टर 12 या 22 वगैरह में आप चले जाइए, चौड़ा मोड़ की तरफ चले जाइए, वहाँ स्थिति ये है कि जब ये जनता फ्लैट आवंटित किए गए थे, लोगों के परिवार छोटे थे, एक पति पत्नी थे, उसके बाद बच्चा हुआ, बच्चे बड़े हो गए, उनको पढ़ने के लिए कमरा चाहिए। लोगों ने उस समय अपने अपने यहाँ एक्सटेंशन किया है, और ये एक्सटेंशन ऐसा नहीं हुआ कि चोरी छिपे एक दिन में हो गया है। उन लोगों ने अपना एक्सटेंशन किया, प्रॉपर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने रिश्वत ली, पैसे वसूल किए, और पैसे वसूलने के बाद
उनको वो निर्माण करने दिया। अब ये स्थितियां हो गई हैं कि अगर उनमें से कोई ज़रूरतमंद अपना फ्लैट बेचना चाहता है, उसको ज़रूरत है पैसे की अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो स्थिति ये हो गई है कि प्राधिकरण उन लोगों से लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य नोएडा की जनता का ये है, हमारे कम से कम शहर के अंदर मैं समझता हूँ नोएडा विधानसभा क्षेत्र में आज 10-12 लाख की आबादी है, बावजूद इसकी यहाँ अकेली एक संस्था है नोएडा प्राधिकरण। नोएडा प्राधिकरण है, नगर निगम नाम की कोई चीज़ यहाँ है नहीं है, किसी तरीके का पब्लिक रिप्रेजेंटेशन लोकल अथॉरिटी में है नहीं है, मनमानी अधिकारियों की चल रही है, भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है, काम जनता का हो नहीं रहा। जनता हर विषय पर, स्कूलों को आप ले लीजिए, स्कूल मनमानी कर रहे हैं, मनमानी फीस ले रहे हैं। कोरोना काल में जो फीस ली गई, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि 15% फीस आप समायोजित करिए, अगली फीस में नहीं की जा रही है, पैसा वापस नहीं हो रहा। हमारे सांसद जी, विधायक जी मौन है। क्यों मौन है? सारे राजनीतिक दल मौन है जी। आपने एक मुद्दा उठाया था, अभी हमने बोला था जब आप लोगों से मिले थे कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है नोएडा में, इसके लिए आपने लोगों से भी बात की, क्या आपका? निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है नोएडा के अंदर आपके पास जो गंगा वाटर का ये ढिंढोरा पीटता है नोएडा प्राधिकरण के हम गंगा वाटर सप्लाई कर रहे हैं, कहीं कोई गंगा वाटर नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो मात्र आधे घंटे के लिए सप्लाई होती है। 200 mm के पाइप से आप पूरे नोएडा को कैसे फीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि ग्राउंड वाटर निकलता है, ग्राउंड वाटर जो निकलता है वो प्रदूषित नाला एक नहीं है हमारे यहाँ। चिल्ला नाला हो गया, उसके बाद सेक्टर 27 के से गुजरने वाला नाला हो गया, उसके बाद सेक्टर 50 से गुजरने वाला नाला हो गया। एक नाला नहीं है, तमाम नाले हैं। इन नालों का जो पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है, कितने गहराई की बोरिंग हो रही है? 300 फुट, 400 फुट, 500 फुट। अब उस बोरिंग से जब आप पानी ले रहे हैं तो बीमारी की जड़ फैल रही। TDS 1800, 2200, 2400 पानी का आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, आप मज़ेदार बात देखिए कि नोएडा को बने हुए आज कम से कम 30 साल होने को आए, यहाँ एक सिंगल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है। किसी सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। आज की तारीख में ये सब करने की जरूरत, मैं इसलिए चुनाव मैदान में उतरा हूँ कि इन मुद्दों पर मुझे लड़ना है और इनके लिए मुझे काम करना है। सदन हो, संसद का सदन हो, सड़क हो। संसद का सदन इसीलिए होता है कि आप अपने यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बनते हैं, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वहाँ के विषय वहाँ जाके उठाए। लेकिन ना हमारे सांसद जी ने जल शक्ति मंत्रालय को कभी कुछ बोला, ना उन्होंने संसद में कभी सवाल उठाए। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे विधायक पंकज सिंह जी ने या तेजपाल नागर जी ने या चौधरी ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी ने कहीं कोई सदन में सवाल उठाने को राजी नहीं है। यस मैन बन के ये लोग बैठ जाते हैं, तब पीड़ा होती है और तब हम जैसे लोग, आम कॉमन मैन निकलता है और राजनीति के संघर्ष में आता है। हमारे पास धनबल नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा जनबल है और जनबल की ताकत पर हम इनको टक्कर देंगे, चुनाव जीतेंगे। जी, आप यानी ये कहना चाह रहे हैं, आप जो नोएडा के मुद्दे उठा रहे हैं उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं आपसे? निश्चित तौर पर मुझे जो प्रेरणा मिली है चुनाव लड़ने की, मैं बहुत सामान्य मिडिल क्लास से आता हूँ, सामान्य घर में रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ, और जब लोगों से बात करता हूँ, उनकी पीड़ा देखता हूँ, उनका कष्ट देखता हूँ, तो मुझे दर्द होता है। तो फिर ये अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार, हमें कुछ करना चाहिए। फिर लोगों का मुझे जो सपोर्ट मिला, लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, बोले नहीं तो जी आप मैदान में जाइए और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आप भले ही चुनाव का परिणाम जो भी हो, हर चुनाव का परिणाम में एक ही आदमी को जीतना होता है। धनबल के आगे हम जनबल की ताकत के साथ, आत्मबल की ताकत के साथ चुनाव मैदान में हैं। और मुझे उम्मीद है कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के लोग मेरे साथ खड़े होंगे। चाहे किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा, आप देख लिए अग्निवीर योजना लेके आप आ गए। आज एक्सप्रेस वे पे आप जाते, युवा हमारे कितनी तैयारी करते, उनके मनोबल को आपने तोड़ के रख दिया है। जी, ये थे नवीन दुबे जी, भावी लोकसभा प्रत्याशी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से, और आज हम उनसे बात कर रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता है, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीनी स्तर से लोगों से 1 to 1 जाकर बात करते हैं। तो आज इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। न्यूज़ 24 जंक्शन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन दुबे जी, दिग्विजय जी, न्यूज़ 24 जंक्शन की टीम को मेरा धन्यवाद।